दादी और उनके लौकिक पिता को रोज ही मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाने की आदत थी। एक दिन जब वे दोनों पार्क में बैठे थे, उस समय दादा लेखराज उनकी तरफ चलते हुए आए। दादी के पिता उनसे छोटे होने के कारण उनको झुक के प्रणाम करना चाहते थे, परंतु उन्होंने रोक दिया। दादी ने बहुत ही बाल सुलभता के आश्चर्य के साथ दादा के चेहरे की तरफ देखा, तो उनको वहाँ एक बहुत ही दिव्य प्रकाश का सा अनुभव हुआ। उनको ऐसे लगा जैसे चारों तरफ बाबा की लाइट ही लाइट है और उनको एक दिव्य प्यार की अनुभूति हुई। इस अनुभव के तुरंत बाद ही उनको अंदर से एहसास हुआ कि हाँ, यही मेरे सच्चे पिता हैं, पारलौकिक पिता हैं। अब हमको भी इसी तरह बाबा का जब पहला पहला अनुभव हमको होता है कि भगवान, स्वयं भगवान हमें पिता के रूप में मिल गया है, इस अनुभव को जैसे दादी ने एक लगातार उन्होंने प्रयास रखा कि अब इस अनुभव को मुझे बढ़ाते जाना है, बाबा के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन करके रखना है। तो हमें भी अपने पहले पहले अनुभव को याद करके उसको लगातार, उस बाबा के साथ के अनुभव को लगातार बढ़ाते जाने का प्रयास करना, ये हमारा कर्तव्य है और इसी से हमको प्राप्ति का अनुभव होगा। ओम शांति। बाबा सदा ही फुल स्टॉप को बहुत महत्व देते हैं। हमेशा कहते हैं 3 बिंदियों को याद रखो, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा का हर सीन बीत जाने के बाद उस पर बिंदी लगाओ। इसी प्रकार बाबा ने 25/10/1969 को कहा, लगती है इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा की बदले कोई फुल स्टॉप लगा दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे, न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं, आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ बाबा 2 बातों के ऊपर जोर दे रहे हैं। अगर हम विस्तार से देखें तो पहला, अगर हमको फुल स्टॉप लगाना है, इसका मतलब हुआ कंट्रोलिंग पावर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें ज्ञान का पेट्रोल चाहिए। तो हमको सदा ही मुरली का बहुत ही गहन अध्ययन करके उसमें से अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बुद्धि में जमा करते जाना है। दूसरा, सिर्फ
उसको जमा सिर्फ उसको जोड़ या बाकी करके ख़त्म नहीं करना है। इस ज्ञान को और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बढ़ाते जाना है मनन करके। क्योंकि हमको सिर्फ अपने आप को ही नहीं देना है, बहुत सी अन्य आत्माओं को भी जिस चीज़ की, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो उनको प्रदान करनी है, अभी से प्रदान करनी है। अगर अंत में तैयार होंगे तो सतयुग में भी हम अंत में आएंगे, और अगर हमको सतयुग के शुरू में आना है तो जैसे बाबा कहते हैं, एवर रेडी, इधर सुना उधर किया, ऐसे तैयार